एक्सरसाइज 1.5 है। इसमें जो है पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लेट यू यूनिवर्सल सेट यू इज़ गिवन। ए का मान दिया हुआ है, बी की वैल्यू दी हुई है सेट में और सी सेट दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है ए डैश निकालिए, यानी ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए, बी कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो आइए हम लोग इसको करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है एक्सरसाइज 1.5 में फर्स्ट क्वेश्चन में इसका जो है हमें जो है दिया हुआ है u का मान दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर उसके बाद a की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4। फिर उसके बाद b की वैल्यू दी हुई है 2 4 6 8। फिर उसके बाद जो है c की वैल्यू दी हुई है 3 4 5 6। तो आपसे कह रहा है कि a डैश निकालिए, b डैश निकालिए और a यूनियन c का डैश निकालिए और a यूनियन b का डैश निकालिए। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग निकालते हैं a डैश। तो a डैश यानी a कॉम्प्लीमेंट है और a कॉम्प्लीमेंट का हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा था कि यूनिवर्सल सेट यानी u माइनस a। तो u में a की सारी वैल्यू को माइनस कर दीजिए तो जो बचेगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर u की वैल्यू आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है और a की वैल्यू 1 2 3 4 है। तो a की वैल्यू u में से हटा दीजिए तो ये a डैश आ जाएगा। तो 1 2 3 4 अगर आप माइनस करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 5 6 7 8 9 बचेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट में इसमें आपसे कह रहा है कि b डैश आपसे कह रहा है b डैश हो जाएगा u माइनस बी। तो ये u माइनस बी करेंगे तो ये u है हमारे पास ये पूरी चीज़ और 2 4 6 8 इसमें माइनस कर देंगे। तो 2 माइनस पहले जो 1 लिखेंगे, 2 माइनस हो चुका है, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 माइनस हो चुका है, फिर 5 आएगा, फिर 6 माइनस हो चुका है तो 7 आएगा, फिर 8 माइनस हो चुका है तो 9 आएगा। तो यही हमारा आंसर हो चुका है। अब उसके बाद सेकंड के बाद देखिए थर्ड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है कि बताइए ए यूनियन सी डैश की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं u माइनस ए यूनियन सी। ये पूरा ऐसे मान के चलते हैं कि ये कोई एक टर्म है। तो इस एक टर्म का हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था u माइनस है, तो ये a की जगह इस बार क्या है a यूनियन c है। अब यहाँ पर a यूनियन c में a और c की वैल्यू पूरी कंबाइन करके लिख दीजिए और u को वैसे ही लिखे रहने दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस अब ये a यूनियन c है तो इन दोनों कंबाइन करके लिखेंगे तो 1 2 3 4 और 5 और 6 ये आ चुकी है। तो 1 2 3 4 5 6 इसमें माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 8 9। तो ये जो 7 8 9 आया है यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो थर्ड के बाद हमारा फोर्थ है। फोर्थ में हमसे पूछ रहा है ए यूनियन बी का डैश, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं u माइनस ए यूनियन बी, ये हो गया। तो यहाँ पर u उसी तरीके से ये पूरा u हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस a यूनियन b हो जाएगा। तो a और b का कम्बिनेशन, तो यहाँ पर 1 2 3 4 तो सेम है, फिर 6 8 और ऐड हो जाएगा। तो 1 2 3 4 फिर 6 और 8। अब उसमें जो है 1 2 3 4 6 8 इसमें से माइनस कर देंगे तो जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ये 5 आएगा, 1 2 3 4 माइनस हो गया, फिर 5 आया, फिर 6 माइनस हो गया, फिर 7 आएगा और फिर 8 माइनस हो गया, फिर ये 9 आएगा। तो 5 7 9 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब फोर्थ के बाद हमारा जो है फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आपसे कह रहा है निकालने को। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फार्मूला ए ही होता है, यानी ए का आंसर क्या है, वैल्यू क्या है 1 2 3 4। तो यही हमारा आंसर हो गया। फिफ्थ के बाद हमारा देखिए सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है।
सिक्स पार्ट में आपसे कह रहा है b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा हमारा u माइनस बी माइनस सी। तो यहाँ पर सबसे पहले u की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस फिर b माइनस सी, तो b में c की सारी वैल्यू को घटा देंगे, जो बचेगा वो लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए c में हमारा क्या है 3 4 5 6 है, तो 4 मैच कर रहा है और 6 मैच कर रहा है, तो 4 और 6 हट जाएगा और केवल 2 और 8 बचेगा यहाँ पर b माइनस सी में। तो यहाँ पर 2 और 8 हमने लिख दिया। अब 2 और 8 को इसमें से माइनस करना है, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 9, तो यही हमारा b माइनस सी डैश आंसर हो जाएगा। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ़ u इक्वल टू a b c d e f g h फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इसमें से कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है। तो सबसे पहले a का हम लोग लिखते हैं, u की वैल्यू पहले लिख देते हैं। u की वैल्यू दी हुई है a b c d e f g और h, और यहाँ से अगर हम लोग a की बात करें a कॉम्प्लीमेंट की, तो a डैश क्या हो जाएगा u माइनस a हो जाएगा। तो u है ये और a की वैल्यू हमको पता है कि a की वैल्यू पहले u माइनस a है हमारा, a की वैल्यू दी हुई है a b c। तो यहाँ पर ये u की वैल्यू आप लिख दीजिएगा, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा। अब a b c को इसमें माइनस करेंगे तो क्या बचेगा d e f g h, तो आया हमारा d e f g h, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए सेकंड इसमें क्या कह रहा है। सेकंड में कह रहा है कि बताइए b डैश, तो b डैश क्या हो जाएगा u माइनस बी, यानी u माइनस बी की वैल्यू दी हुई d e f g। तो डी ई एफ जी, यहाँ से डी ई एफ जी माइनस करेंगे तो क्या आएगा ए बी सी एच, तो ये हो जाएगा ए बी सी एच, यही हमारा आंसर हो गया। सेकंड के बाद देखिए थर्ड में कह रहा है कि सी डैश निकालना, तो क्या हो जाएगा u माइनस सी, तो ये हो जाएगा हमारा u माइनस सी। सी हमारा क्या हो जाएगा ए सी ई जी, इसको हमें माइनस करना है। तो u में a माइनस करेंगे तो बचेगा b, फिर c माइनस हो जाएगा, फिर बचेगा d, फिर e माइनस हो जाएगा, बचेगा फिर f, फिर g माइनस हो जाएगा, फिर बचेगा h। तो ये हमारा बी डी एफ एच आंसर हो गया। थर्ड के बाद देखिए फोर्थ पार्ट है इसका कि डी डैश निकालना है, डी डैश, तो ये u माइनस डी, यानी u माइनस डी हमको दिया हुआ है एफ जी एच ए। तो यहाँ से अगर माइनस करें तो a है यहाँ पर, तो a हट जाएगा, फिर बचेगा b, फिर c, फिर d, फिर e, फिर e के बाद f है तो f माइनस हो जाएगा, फिर g भी माइनस हो जाएगा, h भी माइनस हो जाएगा। तो इतना ही हमारा b c d e आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन भी हल हो गया। सेकंड के बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बताइए टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो ये होगा हमारा, इसमें फर्स्ट का पार्ट कह रहा है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमने ये मान लिया। अब उसके बाद कह रहे हैं पहले ही पार्ट में कि राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पहला क्या है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर है तो इसको अगर हम लोग सेट मान लें और लिखें तो ये हो जाएगा हमारा, सिंपली मान लेते हैं कि ये a है जो कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 2 4 6 8 डॉट डॉट इस टाइप से ये जाएगा। तो ये a हो गया। तो a डैश अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा u माइनस ए, तो ये बचेगा 2 जो है जाएगा यहाँ से 4 चला जाएगा, तो यहाँ जाएगा 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया हमारा। तो 1 3 5 7 9, यानी ये हो जाएगा हमारा x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट में इसमें क्या कह रहा है कि
इसमें जो है आपसे कह रहा है कि b जो है आपको x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर है, तो यहाँ b के ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 डॉट डॉट है, तो ये b डैश क्या हो जाएगा, u माइनस b हो जाएगा। तो u यूनिवर्सल सेट जो कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में अगर इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 4 6 ऐसे आएगा। तो ये क्या आ गया हमारा, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ये हो गया हमारा। सेकंड के बाद हमारा जो है थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड में देखिए, थर्ड में कह रहा है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो x जो है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, तो यहाँ पर ये 3 6 9 12 इस टाइप से पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 हो गया। अब इसको अगर हम लोग नेचुरल नंबर में माइनस करेंगे तो ये c डैश जो हो जाएगा u माइनस c, तो नेचुरल नंबर u है आपको गिवन में 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, माइनस 3 6 9 12 इस टाइप से, तो ये हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 3 माइनस होगा 1 2 फिर 4 5 फिर 6 माइनस होगा फिर 7 8 फिर 9 माइनस होगा फिर 10, ऐसे इस टाइप से ये आता जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को जो रिलेशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सिंपली 1 2 4 5 7 8 10, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x सच दैट x इज़ द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर n, और यहाँ पर आगे लिखेंगे एंड x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड के बाद हमारा फोर्थ पार्ट इसी में है कि कह रहा है कि x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x क्या है, प्राइम नंबर, तो इसको d वाला मान लेते हैं स्टेटमेंट हम लोग, और प्राइम नंबर है तो ये 2 3 5 7 11 इस टाइप से ही आएगा। तो इसी तरीके से d डैश निकालेंगे तो ये u माइनस डी होगा, u हमको पता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, माइनस डी हमको पता है 2 3 5 7 11 डॉट डॉट, इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, फिर उसके बाद 2 3 गया फिर 4 फिर 5 गया फिर 6 फिर 7 गया फिर 8 9 10 फिर 11 चला जाएगा फिर 12, इस टाइप से ये हमको दे देगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आंसर में कि नेचुरल नंबर में अगर प्राइम नंबर घट जाता है तो क्या बचता है, कंपोजिट नंबर, तो यहाँ लिखेंगे x सच दैट x इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर एंड x इज इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ पे आते हैं हम लोग। तो फिफ्थ जो है हमसे क्या कह रहा है कि x स्टैंडर्ड x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, जो कि 3 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी, तो इसको e मान लेते हैं सेट, और इसको अगर हम लोग करते हैं x स्टैंडर्ड x इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5, तो जैसे 15 हुआ 30 हुआ 45 हुआ 60 हुआ, ये सारे जो है 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पर अगर e डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा u माइनस ई, तो u क्या है हमारा नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 डॉट डॉट 15 16 फिर डॉट डॉट फिर इस तरीके से 30 31 फिर डॉट डॉट इस टाइप से जाता जाएगा नेचुरल नंबर, माइनस ई करेंगे 15 30 45 60 डॉट डॉट। अब इसको घटाएंगे तो ये आएगा 1 2 3 डॉट डॉट 15 इसमें से गायब हो जाएगा, बचेगा 16, और फिर से आगे बढ़ेंगे तो 30 गायब हो जाएगा, बचेगा 31, इस टाइप से ये होता जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 15, यही आंसर हो गया। फिफ्थ के बाद देखिए हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन इसी में है कि सिक्स्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका जो है e के बाद f मान लेते हैं कि x जो है कोई परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर f डैश निकालेंगे हम लोग तो ये u माइनस एफ होगा। तो नेचुरल नंबर में अगर परफेक्ट स्क्वायर जितने भी हैं उनको माइनस कर देंगे अगर हम लोग, तो क्या बचेगा, वह जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
तो पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। माइनस एफ परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ, जैसे कि 4 हुआ, 9 हुआ, इस टाइप की ये सारी चीज़ें परफेक्ट स्क्वायर में आती हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, इस टाइप से 1 का स्क्वायर 1 हुआ, ये भी परफेक्ट स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ पर इसमें इसको माइनस करेंगे तो क्या आया, हमारा आया 2, 3, फिर 4 हट गया, फिर 5, 6, 7, फिर 8, इस टाइप से ये आता जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x सच डैट x इज़ द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यही हमारा 6th का आंसर हो गया। अब 6th के बाद हमारा 6th पार्ट के बाद 7th पार्ट में आते हैं, 3rd के 7th पार्ट में। तो 3rd का जो है 7th पार्ट हमसे कह रहा है, 3rd का 7th पार्ट। तो यहाँ पर जो है हम लोग F सेट तक पहुँच गए थे। F के बाद इसको G मान लेते हैं। तो ये G सेट में हम क्या कह रहा है कि x सच डैट x प्लस 5 इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये चीज़ हमको कह रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि x सच डैट, ये 5 इधर लाएंगे तो 8 माइनस 5 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3, ऐसा लिख सकते हैं। तो यानी सरल भाषा में हम कहें तो केवल 3 वैल्यू आई है। तो g डैश निकालेंगे तो u माइनस जी, और u क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3, नेचुरल नंबर का सेट, माइनस 3, तो क्या आएगा, केवल 1 2, फिर 3 को छोड़ के 4 5 6, इस टाइप से आता चला जाएगा। तो ये जो हमारा आया इसमें लिखेंगे कि ऐसे ब्रैकेट में x सच दैट x इज़ द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर हो गया। अब 7th के बाद देखिए 8th पे हम लोग आ चुके हैं। अच्छा, ये 8th मैंने पहले कर दिया है, तो 7th में भी बता देता हूँ। ये 7th में कि G के बाद इसको H मान लेते हैं सेट। तो H में कह रहा है ये परफेक्ट क्यूब है, तो परफेक्ट क्यूब में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 2 का क्यूब 8, फिर 3 का क्यूब 27, इस टाइप से परफेक्ट क्यूब होंगे। तो यहाँ पर अगर H डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, U माइनस H हो जाएगा। U क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस टाइप से माइनस किया, और ये हो जाएगा 1 8 27। तो ये हो जाएगा हमारा 1 और 8 गया, तो क्या बचा, 2 3 4 5 6 7 9, ये बचा हमारा डॉट डॉट डॉट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, कि इसको लिखने का तरीका ये होगा कि x सच डैट x इज़ द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 7th हो गया, 8th हो गया, 8th के बाद 9th पे आते हैं हम लोग। 9th में हम लोग आई सेट मान लेते हैं। आई सेट में हमारा ये हो जाएगा कि x सच डैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, ये हमको दिया हुआ है, x सच डैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x सच डैट 9 माइनस 5 4 में से 2 डिवाइड करेंगे तो केवल 2 आएगा, x सच डैट x इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये i डैश हो जाएगा u माइनस आई। तो u माइनस आई करेंगे अगर हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 1 2 3 4, इसको हम लोग केवल 2 भी लिख सकते हैं। माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 3 4 डॉट डॉट, इस टाइप से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, कि इसको लिखेंगे कि x such that x is the element of natural number and x is not equal to 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 9th के बाद हमारा देखिए 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। i के बाद ये j हो गया, j में हमारा हो जाएगा कि x such that x
आप जे क्यू पी आर एस कुछ भी मान लीजिए, ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं मान के सेट चल रहा हूँ आप भी वही मानिए। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7, 8, 9, 10 इस टाइप से। तो यहाँ पर अगर इसका जे डैश निकालें तो u माइनस जे आएगा। तो u है हमारा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट माइनस 7 8 9 ऐसे। तो ये घट जाएगा तो कितना बचेगा इसमें 1 2 3 4 5 6 तक आएगा, बाकी तो सब माइनस हो जाएगा। तो यही हमारा इस केस में आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैसे कि लिखेंगे x सच डैट x इज़ द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन 7। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 10th के बाद देखिए हमारा 11th कह रहा है इसमें कि के स्टेटमेंट में कह रहा है कि x सच डैट x इज़ द एलिमेंट ऑफ n है और एंड 2x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 10 है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो x सच डैट x इज़ द एलिमेंट ऑफ n है और एंड, तो ये इधर आएगा तो 9 हो जाएगा, तो x इज़ ग्रेटर देन 9/2 हो जाएगा। यानी 9/2 है तो ये 4.5 तक है, यानी 4.5 तक की सारी वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ k डैश इक्वल टू u माइनस k। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट माइनस k का मैं अगर लिखूँ तो k ग्रेटर देन 9/2 यानी ये 4.5 है, 4.5 से ज़्यादा यानी 5 6 7 8 इस टाइप से ऐसे डॉट डॉट। तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा ऐसे। तो ये माइनस करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 2 3 4 बचेगा बस। तो यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x सच डैट x इज़ द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4.5 या फिर 9/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये 3rd क्वेश्चन भी हल हो गया। 3rd के बाद देखिए हमारा 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इफ़ यू a एंड b आर गिवन वेरीफाई डैट दिस इज़ ट्रू और नॉट। तो वेरीफाई यानी प्रूफ करना है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। 4th का मैं सबसे पहले u दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a दिया हुआ है आपको 2 4 6 8। फिर उसके बाद आपसे कह रहा है b भी दिया हुआ है आपको 2 3 5 7। तो वेरीफाई करना है तो पहला पार्ट में a यूनियन b का डैश, ये हो जाएगा a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो इसमें अगर इसका LHS हम लोग देखें पहले LHS, तो ये है हमारा a यूनियन b डैश। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ u माइनस a यूनियन b। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस a यूनियन b। इनको अगर करेंगे तो हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8। इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 1 कॉमन 9 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4th का फर्स्ट पार्ट में 1 कॉमन 9। तो यही हमारा इसका a यूनियन b डैश हो जाएगा। तो यहाँ से ये तो आ गया। अब हमें ये भी वेरीफाई करना है इस चीज़ को भी, तो इसको भी करते हैं हम लोग। अब RHS लेते हैं तो a डैश इंटरसेक्शन b डैश है। तो इसको क्या लिख सकते हैं u माइनस a इंटरसेक्शन u माइनस b। तो ये हो जाएगा हमारा u माइनस a। तो u में a की सारी वैल्यू को घटा दीजिए तो क्या आएगा 2 4 6 8 हटा देंगे तो 1 आएगा, 3 आएगा, 4 हट जाएगा, 5 आएगा, 6 हट जाएगा, 7 आएगा, 8 हट जाएगा, 9 आएगा। इंटरसेक्शन u में अब b वाले को घटा दीजिए तो 2 3 5 7 है तो 1 आएगा, फिर 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 4 आएगा, 5 हट जाएगा, 6 आएगा, 7 हट जाएगा, 8 और 9 आएगा। अब इन दोनों में जो कॉमन हो उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखें 1 कॉमन है, 3 5 इसमें नहीं है, फिर 7 भी नहीं है और 9 भी नहीं। तो 1 और 9 कॉमन मिल रहा है इन दोनों में। तो यही हमारा देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड से कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, यही आंसर हो गया। अब आते हैं फोर्थ के सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या वेरीफाई करने को कह रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B डैश, ये हो जाएगा A डैश यूनियन B डैश, ये वेरीफाई करना। तो इसमें भी LHS लेके चलते हैं। तो ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B का डैश, तो ये हो जाएगा U माइनस A इंटरसेक्शन B। तो U क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B करेंगे इन दोनों को एक साथ। इन दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन B में देखें तो 2 कॉमन है, फिर 5 नहीं है, बस 2 ही कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सिंपली माइनस में 2, क्योंकि केवल 2 ही कॉमन मिल रहा था। तो जब ये लिख दिए हम, तो अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से 2 इसमें माइनस कर देंगे, तो क्या आया, 1 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया। अब RHS की बारी। तो RHS में हमारा A डैश यूनियन B डैश, तो इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा U माइनस A यूनियन U माइनस B। तो U माइनस A अभी हम लोग ऊपर से निकाले थे, 1 3 5 7 9 आया था, 1 3 5 7 9 यूनियन, और U माइनस B भी हम लोग निकाले थे, 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। तो इनको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सिंपली 1 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें भी है। तो इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख दीजिएगा यहाँ पर, मैं इधर लिख देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड हो गया। अब फोर्थ के बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, फिफ्थ का पहला पार्ट कह रहा है, ड्रा द अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका वेन डायग्राम बनाना है आपको, A यूनियन B का डैश। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, U माइनस A यूनियन B। ठीक है, तो ये सबसे पहले एक रेक्टेंगल टाइप का ऐसे बॉक्स बना दीजिए आप, ये यूनिवर्सल सेट है पूरा का पूरा। फिर A और B ऐसे बना दीजिए आप, ये A हो गया, ये B। तो A यूनियन B ये पूरा है, ये पूरा है। अब उसमें हमें U में इसको माइनस करना है, तो बचेगा क्या, अगर इस पोर्शन को हम लोग माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, ये वाला पोर्शन बचेगा, ये वाला पोर्शन हमारा बचेगा। तो ये जो बच रहा है यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये यहाँ से लाइन गई है, इधर लाइन नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट की अगर इसी में बात करें, तो ये सेकंड पार्ट में कह रहे हैं A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो A डैश का मतलब क्या हुआ कि U माइनस A इंटरसेक्शन U माइनस B, ये हुआ। तो यहाँ से अगर हम लोग पहले एक छोटा सा रेक्टेंगल ऐसे बनाता हूँ और उसमें मैं U माइनस A बनाता हूँ, तो ये मेरा A है, ये B है, ठीक है, और ये U है। इसमें U में मैंने A वाले पोर्शन को पूरा घटा दिया। तो जब मैं A वाले पोर्शन को पूरा घटा दूंगा तो बचेगा क्या मेरे पास, ये वाला पोर्शन बचेगा, ये तो पूरा बचना ही बचना है, उसमें साथ में B का भी बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा, ठीक है। और इंटरसेक्शन रेक्टेंगल अब U माइनस B बना देंगे, तो ये U माइनस B के लिए बना रहे हैं हम लोग, ये A है, ये B है। तो U में अब B पोर्शन ना रहे, तो B पोर्शन ना रहे यानी A पोर्शन रहे, तो ये हो जाएगा। इधर से पहले इनको शेडेड पोर्शन इनको कर देते हैं कि ये तो है ही, ये तो है ही, लेकिन साथ में B पोर्शन ना रहे, तो B को माइनस कर देंगे तो ये A का पोर्शन आएगा इसमें। और जैसे कि यहाँ पर जो है A माइनस किए थे, तो ये B वाला इतना पोर्शन जो था बचा था, वैसे ही ये माइनस किए तो ये A वाला इतना पोर्शन ये भी आ जाएगा। अब इन दोनों का कॉमन देखें, इंटरसेक्शन दे, तो इनमें कॉमन क्या मिल रहा है हमारा, ये हमसे कह रहा है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये शेडेड रीजन इन दोनों में ही हम देख सकते हैं कि कॉमन हमको मिल रहा है, शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन जब इन दोनों में ही कॉमन मिल रहा है
तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली आंसर में एक ट्रायंगल बनाएंगे और ये हो जाएगा हमारा एक ये सर्किल और एक ये सर्किल, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए और बी। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये बाहर का ये शेडेड रीजन। तो बस इस बाहर के शेडेड रीजन को आप कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई इसको डी मॉर्गन्स लॉ से भी कर सकते हैं, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ से हमको क्या मिलेगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, ए यूनियन बी का डैश, यानी यू माइनस ए यूनियन बी। तो देखिए ए यूनियन बी माइनस कर रहे हैं तो बचा क्या, ये वाला शेडेड पोर्शन यूनिवर्सल सेट से, तो वही आंसर हो गया। तो चाहे आप डी मॉर्गन्स लॉ से ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे बना के ऐसे समझ लीजिए, जिसमें आपको ईजी पड़े। अब उसके बाद देखिए सेकंड के बाद इसका थर्ड पार्ट नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं। थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में इसमें कह रहा है ड्रा कीजिए वेन डायग्राम से ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को घटा देंगे। तो ये हमारा देखिए रेक्टेंगल सबसे पहले मैंने बना दिया, ये ए है, ये बी है, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी पोर्शन इतना है, इसको मैंने u वाले सेट से माइनस किया। तो बचा कितना, ये तो सबसे पहले बचेगा ही बचेगा, और उसके बाद इस वाले पोर्शन को छोड़ के ये भी सब आ जाएगा शेडेड पोर्शन में, ये भी सब आ जाएंगे शेडेड पोर्शन में। तो केवल इतना पोर्शन जो है माइनस हो जाएगा, नहीं रहेगा, बाकी सब आ जाएंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट में हमसे क्या कह रहे हैं कि ए डैश यूनियन बी डैश। तो यहाँ पर भी हम लोग इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का डैश, बाई डी मॉर्गन्स लॉ, बाई डी मॉर्गन लॉ। अब उसके बाद ये हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी तो यही है, तो इसका भी डायग्राम यही आएगा। क्या हम दोबारा बनाएं, तो ये सेम डायग्राम इन दोनों का होगा, यही आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद फोर्थ के बाद देखिए फोर्थ पार्ट हो गया। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपसे कह रहा है लेट यू द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। अच्छा, इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अच्छा ठीक है, व्हाट इज ए डैश। तो आपसे पूछ रहा है बताइए ए डैश क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि इसमें आपको गिवन में है कि ए क्या है, ए इज़ द सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन विच नो ट्रायंगल is equilateral because क्यों equilateral नहीं है एक भी, क्योंकि वन एंगल गिवन में है कि वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री एंड वी नो that equilateral triangle has angle 60 degree. Therefore a dash is equal to set of elements of u which are not in A, that is set of equilateral triangles। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सिक्स्थ के बाद अपने लास्ट क्वेश्चन सेवेंथ की ओर इस एक्सरसाइज के। तो सेवेंथ क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट। तो कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स भरिए। तो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट है इसमें ए यूनियन ए डैश क्या होगा। तो ए यूनियन ए डैश हमारा इसकी अगर बात करें हम लोग तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए खुद है और ए डैश है। ए डैश का भी करें, जैसे अगर इसको वेन डायग्राम से समझें तो समझिएगा कि ये हमारा ए है, सपोज़ कीजिए, ठीक है।
तो ये यूनिवर्सल सेट है और यूनियन में ए डैश कर दें, ए डैश क्या होगा, ए को छोड़ करके, तो ए को छोड़ करके क्या बच रहा है हमारा, ये वाला बाहर वाला पोर्शन, ये बाहर वाला पोर्शन बच रहा है। यहाँ पर ये सैडेड था और यहाँ पर ये बाहर वाली सारी चीज़ें सैडेड है। अब इन दोनों का अगर आप यूनियन करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा ऐड हो जाएगा, तो ये पूरा चीज़ ही सैडेड हो जाएगा, ये पूरा चीज़ ही सैडेड हो जाएगा, यानी ये हकीकत में क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट हो गया पूरा। तो यही हमारा आंसर हो गया। पूरा अगर सब कुछ सैडेड हो जाए तो ये पूरा क्या है हमारा, यूनिवर्सल सेट है, इसलिए यू के इक्वल होगा, यही आंसर होगा। सेकंड में देखिए इसमें क्या कह रहा है कि फाइव डैश इंटरसेक्शन ए, तो फाइव डैश है, फाइव डैश का मतलब क्या हुआ कि u माइनस फाइव, फाइव को छोड़ दिया जाए तो यानी ये u, और u में a घटाएंगे तो क्या बचेगा, u में अगर a पूरा घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये बाहर वाला पोर्शन बचेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फाइव डैश को क्या लिख सकता हूँ, फाइव डैश मतलब u माइनस फाइव, u माइनस फाइव, ठीक है, इंटरसेक्शन ए। तो u में अगर 5 घटाएंगे तो u ही आएगा, तो ये u इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल सेट इज ए यूनिवर्सल सेट, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद u में a का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, केवल a ही बचेगा, तो यहाँ से हमारा केवल a आ जाएगा। और मैं जो है उस समय a को माइनस करके a को घटा रहा था, जबकि मुझे इन दोनों में कॉमन लेना था। यहाँ माइनस साइन होता तो मेरा वो पहला वाला सही होता, तो यहाँ पर माइनस नहीं करना है, दोनों में जो कॉमन है वो लिखना है। तो इन दोनों में कॉमन एक ही होगा, तो a ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद थर्ड पोर्शन की अगर बात करें तो a इंटरसेक्शन a डैश, तो ये a इंटरसेक्शन a डैश है, तो ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन u माइनस a। तो u में a को माइनस कर देंगे पूरे पोर्शन को, तो जो बचेगा उसमें a का कॉमन लेंगे, तो a का कॉमन लेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा, सपोज़ कीजिए कि डायग्राम से मैं समझा दूँ, ये हमारा a है, ठीक है, ये वाला पोर्शन। अब इसमें इंटरसेक्शन करेंगे किसको, u माइनस a को, तो ये a है, a को माइनस कर दिया तो बचा कौन सा पोर्शन, ये वाला। अब इन दोनों में कोई भी सैडेड पोर्शन कॉमन मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो यानी ये 5 के इक्वल हो जाएगा। अब थर्ड के बाद हमारा फोर्थ पार्ट है इसमें u डैश इंटरसेक्शन a, तो u डैश इंटरसेक्शन a की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा u डैश से, तो u डैश हमारा सिंपली हो जाएगा 5, मतलब यूनिवर्सल सेट को में यूनिवर्सल को ही माइनस कर देंगे तो 5 बचेगा, u माइनस u यानी कुछ भी नहीं, और इंटरसेक्शन a, तो कुछ नहीं में a को कॉमन करेंगे तो क्या है कि कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी ये 5 ही हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी सेट a एंड अ नल सेट इज इक्वल टू द नल सेट, या फिर आप दिमाग से कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा ये 7th क्वेश्चन भी हल हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 1.6। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, एंड जय गुरुदेव, जय भारत, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।